हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने एस क्लासेस में। और इस क्लास में आज आप लोग देखना जा रहे हैं राजस्थान प्रमुख जलवायु संसाधन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि ये क्वेश्चंस राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम सितंबर माह में होने जा रहा है उसके लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी। और आपको इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 54,000 के समथिंग वैकेंसी इसमें है। और जो कि आप तैयारी करेंगे तो अब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और ये क्लास 15वीं है, इससे पहले 14 क्लासेस करा चुके हैं। वो यदि आपने नहीं देखी तब आप वो जा कर के देख सकते हैं। और आप आपको बताना चाहेंगे, ये जो पेपर होगा आपका, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और समय जो आपके लिए मिलेगा वह मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोपेन के जलवायु प्रदेश, जो कोपेन के जलवायु प्रदेश है, आपने देखा होगा कि AWBS, HW, BW, HW, CWG इस तरह से उनके लिए बांटा गया है जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के। तो अब इसमें देखना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें कोड को मैच करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो ए का है वह कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका ठीक हो जाएगा। जो AW पाई जाती है, AW पाई जाती है, वह आपकी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। और जो आपकी BSHW है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है, BSHW ये आपकी पाई जाती है सीकर में पाई जाती है। और जो आपकी आपकी जो गंगानगर में कौन सी वाली पाई जाती है, गंगानगर में आपकी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गंगानगर में आपकी पाई जाती है, आपकी गंगानगर में पाई जाती है BWHW पाई जाती है। कौन सी, BWHW पाई जाती है। तो इस तरह से आपका सही जवाब होगा जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में बनता है। चलिए देखते हैं। AW का जो संबंध है ये किस ज़िले में पाई जाती है, ये पाई जाती है बांसवाड़ा ज़िले में। और BSW किस ज़िले में पाई जाती है, ये सीकर में पाई जाती है। और BWHW कहाँ पाई जाती है, गंगानगर ज़िले में। और CWG जो कोपेन के जलवायु प्रदेश है, वो पाई जाती है आपके धौलपुर में पाई जाती है। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। ये क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान GK स्पेशल या जियोग्राफी स्पेशल के क्वेश्चंस बनते हैं जिन पेपरों में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और इससे बाहर आपके 4th ग्रेड के पेपर, चतुर्थ कर्मचारी के पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए क्लासेस कराई जा रही हैं वो चैप्टर वाइज कराई जा रही कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि एरेडी सोल्स राजस्थान के डैश जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि एरिडी जो सोल्स जो मृदा है वह किस क्षेत्र में मिलती है। तो उसका क्षेत्र होता है शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये किन ज़िलों में मिलती है। आप ज़िले जैसे कि अगर यदि पूछ ले तो ये मिलती है अलवर है, जयपुर और अजमेर आदि ज़िलों में ये मिलती है। कौन सी जलवायु, एरिडी सोल्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि जून जुलाई माह में कौन से ज़िले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। आपने देखा होगा कि जो जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती है और उस हवा के साथ साथ में धूल, मिट्टी, गर्द काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, धूल के साथ चलती है। तो यही इसमें पूछा गया किस ज़िले में चलती हैं ये चलती है गंगानगर ज़िले में। किसमें, गंगानगर ज़िले में चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। जो राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करता है उसका मेन एलिमेंट्स कौन सा, तत्व कौन सा है वो। चलिए देखते हैं उसके लिए वह कौन सा होगा, वह कौन सा तत्व होगा। क्या वह समुद्र से दूरी होती है, या समुद्र तल से ऊंचाई,
तापमान या वनस्पति है। देखिए इसमें जो होती है बेसिकली वह होती है समुद्र तल से दूरी होती है। क्या चीज़? समुद्र से दूरी होती है। इस तरह से जो ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में थानवेट, कौन सा? थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो वह कौन सा क्षेत्र नहीं आता? वह हनुमानगढ़ नहीं आता, लेकिन आपका बाड़मेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, जोधपुर भी आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो यह कारण क्या है? इसका प्रश्न का आयोग ने इसका उत्तर सटीक नहीं बताया, इसलिए इस प्रश्न को क्या करते हैं? स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा गया? सम्मिलित नहीं है। AW कहाँ? राजस्थान का दक्षिणी भाग में, ठीक है। CW राजस्थान का उत्तरी भाग, ये आपका गलत है, बी वाला। जो आपका सी वाला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पूछा क्या है? सम्मिलित नहीं है, तो बी वाला जो होगा आपका ये सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किसकी? किन्नू की पैदावार की जाती है। ये की जाती है फर्स्ट बी में, इसकी पैदावार की जाती है, जो कि ये गंगानगर व हनुमानगढ़ ज़िले में होता है इसका उत्पादन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सेम के नाम से भी इसे जानते हैं। किस स्थिति से संबंधित है? इसका जो संबंध है पारिस्थितिकी परिवर्तन से रिलेशन होता है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को डैश कहते हैं। जो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है पश्चिम में जो आता है उसे क्या कहते हैं राजस्थान में? उसे कहते हैं मावठ कहते हैं। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब इसमें क्या पूछ लिया गया? जलवायु का प्रकार पूछ लिया गया है, तो किस प्रकार होता है? ये होता है अर्ध शुष्क जलवायु। डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया? तो ये कब स्थापित किया गया बताएं आप लोग कमेंट करके, ये कब स्थापित किया गया था? चलिए कमेंट करिए आप लोग, ये कब स्थापित किया गया था? देखिए आपको बताना चाहेंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पर्पस क्या था? पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण करना, पर्यावरण संबंधी मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन करना, पर्यावरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी गतिविधियाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले ज़िले हैं। तो ये ज़िले आपके हो जाएंगे, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। इस तरह से जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, तो ये क्या स्थित है? उपोष्ण कटिबंध। आपको इसी क्लास से और जो आपको क्लासें करवा चुके हैं इन्हीं क्लासों से आपके लिए राजस्थान के जियोग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो किन मानसूनी पवनों से होती है? कमेंट करें आप लोग। ये जो आपकी होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की मानसूनी से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? अब इसमें क्या पूछा गया है? जो भरतपुर और करौली ज़िले हैं
ये किस कृषि जलवायु खंड के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आपके आते हैं थर्ड बी के अंतर्गत आते हैं। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन वर्षा मावट होती है तो किस किस जगह होती है, किस क्षेत्र में होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये आपका आता है वन सी शुष्क एवं सीमित संचित मैदान में आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और भी इसका देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। ये क्या दे रखे, कृषि जलवायु क्षेत्र दे रखे हैं और संबंधित जिले दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट ए के बारे में यदि क्वेश्चन होगा तो इसे कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान कहते हैं। और ये किस जिले में पाया जाता है? बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। और फर्स्ट बी अगर पूछा जाए तो इसे कहते हैं सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, और के ज़िले में पाए जाते हैं हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। यदि ये लिखा हुआ वो सेकंड है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नागौर, सीकर और झुंझुनू में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो वह कौन सा नहीं, कमेंट करके आप लोग बताएं जरा, वह कौन सा जिला जो शामिल नहीं किया गया है या नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे कोटा हो जाएगा, झालावाड़, बूंदी हो, और 12 ज़िले आते हैं, और उदयपुर ज़िला इसमें सम्मिलित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि ये तापमान क्यों गिरता है? ये आपका तापमान गिरता है वातावरण की शुष्कता, यानी कि खुश्की की शुष्कता होती है उसके कारण, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव के कारण ये क्या होता है? बताएं कमेंट करके क्या हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? ये आपकी होती है भूमध्य सागर के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिसे जिले में संभावित है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका जैसलमेर ज़िला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो ये किस तरह की जलवायु? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह की वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।